हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय कोचिंग। क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए प्लांटी फॉर डिले ऑफ कंप्लीटेशन बियॉन्ड सर्टेन डेट एज फॉलो ₹200। मतलब क्या कहने का है कि जो है एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी निर्माण हो रहा है ठेके पे, और उसमें जो है एज फॉलो ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, फॉर द सेकंड डे 250, फॉर द थर्ड डे 300, द प्लांटी फॉर इज सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब पहले दिन से अगले दिन 50 रुपया प्लांटी ज्यादा लगने लगती है अगर कार पूरा नहीं हो रहा है। जितनी मतलब टाइम दिया गया है काम पूरा होने के लिए, काम पूरा नहीं हो रहा है तो उसमें 50 रुपया ज्यादा लग। पहले दिन जो शुरुआत है वो 200 रुपए से है, फिर उसके बाद कितना हो जा रहा है 250, फिर कितना हो जा रहा है 300 हो जा रहा है। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है? हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज प्लांटी, मतलब कुल कितना उसने पैसा पे किया प्लांटी का। फिर इफ ही हैज डिले द वर्क 30 डे, अगर 30 दिन काम उसने लेट किया। यहाँ काम लेट का मुद्दा क्या है? लेट का काम लेट हुआ कितने दिन? एन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? एन की वैल्यू 30 हो गई। ये आपकी एन की वैल्यू आ गई, एन नंबर ऑफ टर्म आ गया। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 30 हो गई। अब एपी आप बना लीजिए। क्या बना लिया जाए? एपी। पहले दिन कितना जुर्माना लग रहा है? पहले दिन प्लांटी कितनी लग रही है? 200, तो यहाँ 200। फिर उसके बाद कितना लग रहा है? 250। फिर अगले दिन कितना है? 300। अब बस मुद्दा यही क्लियर हो जाएगा। इतना ही पॉइंट से मुद्दा आपका क्लियर। दिस इज क्लियर, सो देयरफॉर आई होप 200, 250, 300। अब ये जो है आपका ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू आपकी 200, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 200। ये A1 है, ये A2 है। डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। A2 में से A1 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब A2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 250। A1 की वैल्यू कितनी है? 200 है। अब 250 में से 200 जाएगा तो डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 50 आ गया। एन की वैल्यू 30 है आपकी। अब हम यहाँ क्या निकाल लेंगे? सम निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। यस एन की वैल्यू, अब यस एन की वैल्यू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 30 दे। कितने दिन काम लेट हुआ? 30 दिन तक। अब यहाँ n की वैल्यू 30/2, 2 इंटू ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है आपका? 200 है, और प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 30 माइनस 1। डी की वैल्यू आपकी क्या है? डी की वैल्यू 50 है। डी की वैल्यू 50 है। 2 से 30 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 15 आ गया। 2 का 200 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 400। 30 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 29 इंटू 50। अब 15 और 400, 29 का 50 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 5 9 45 के 5, कैरी आया 2, कैरी आया 4, 5 2 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। ये 0 आगे लगा दिया जाएगा। अब 400 और 1450 ऐड कर लिया जाएगा, तो 15 इंटू 1450 और 400, 1450 और 400, 0 आ गया, 5 आ गया, 4481 कितना आ गया? 1850। अब 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 15 का इसमें मल्टीप्लाई 1850 इंटू 15, 500, 5 5 25 के 2 कैरी आया 2, 5 8 40, 40 और 2 42 के 2 4 कैरी आया, 5 1 5 4 9 हो गया। 1 0 0 1 5 5, 1 8 8, 1 1 1, 0 5 5 2 7, 8 9 17 के 7 कैरी आया 1 1 1 2। क्या आ गया आपका? 27,750, 27,750। तो कुल कितना प्लांटी ठेकेदार को कितनी प्लांटी देनी पड़ी? 27,750
50 रुपीज। इसको उतार लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। दिस इज एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइस। मतलब 700 रुपीज है। कितना है? 700 रुपीज। अब उसको प्राइस किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। प्राइस टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल, स्कूल के स्टूडेंट को फॉर द दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। फिर इफ इच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट इज प्रीसीडिंग प्राइस। हर प्राइस जो है 20-20 रुपया घट जा रही, 20-20 रुपीज। फिर कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ इच प्राइस। तो हर प्राइस की वैल्यू बताना है, प्रत्येक प्राइस की वैल्यू बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इच प्राइस, प्रत्येक प्राइस की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ जो है सम का मतलब मनी, पैसा, तो सम का मतलब यसयन। यसयन कितना हो गया आपका? 700। कितना है? कितने बच्चों को बांटा गया? 7। तो यन की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। आपकी यन की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब यहाँ लेट कर लीजिए, मान लीजिए लेट 7 बच्चों को बांटा गया है, 20 रुपीज कम हो जा रहा है। कोई भी नंबर आप 100, अब पहले को 100, दूसरे को 20 कम 80 आ गया, तीसरे को उससे 20 कम 60 आ गया, उससे कम कितना आ गया? 40 आ गया। ये आपकी एपी बन जाएगी। अब यहाँ ए जो है ए की वैल्यू आपको डी की वैल्यू निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या निकालना है? डी की वैल्यू आपको निकालना है। अब डी की वैल्यू निकालना है, ये A1 है, ये A2 है। अब कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू A2 में से A1 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू, A2 की वैल्यू कितनी है? इसमें ए की वैल्यू निकालना है। जब ए की वैल्यू आ जाएगी तो आपका क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका बन जाएगा, एपी आपकी तैयार हो जाएगी। इसलिए ए की वैल्यू इसको ना मानिएगा, ये इसको ना रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू, A2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 80 है। A1 की वैल्यू कितनी है? 100 है। अब कॉमन डिफरेंस 80 में से 100 उल्टा माइनस हो रहा है, तो माइनस कितना आ जाएगा? 20। जी की वैल्यू कितनी आ गई? -20 आ गई। एस एन की वैल्यू कितनी है? 700 है। सम आपका एन की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ टर्म 7 है। तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? एस एन इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अब यहाँ S1 की वैल्यू कितनी है? 700। एस एन की वैल्यू 700 है। एन की वैल्यू क्या है आपकी? 7/2 2a प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 7-1। डी की वैल्यू क्या है? -20। यहाँ फर्स्ट ए की वैल्यू निकालना है। जब ए की वैल्यू निकल आएगी तो वो आपकी एपी तैयार हो जाएगी। 7 जो प्राइस बच्चों को मिली है जो रुपीस के तौर पे, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ 7/2 700 7/2 2a, 7 में से 1 जाएगा 6 आ जाएगा, 6 - 20। अब 2a प्लस माइनस क्या? 700 7/2 2a प्लस माइनस क्या बन जाएगा? आपका माइनस बन जाएगा। 6 का 20 में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। 6 2 सा कितना हो जाएगा? 12 120। कितना आ गया आपका? 120 आ गया, -120। अब ये 7/2 इक्वल के इधर, तराजू के इधर जाएगा तो पलट जाएगा। अब 2a - 120 700। अब ये इधर गया, पलट गया, 2 ऊपर 7 नीचे। 7 से 700 कैंसिल कर दिया, कितना आपका आ गया? 100। 7 1 जा 7, 2 0 का आ गया। अब 2a - 120, 100 2 से कितना हो जाएगा आपका? 200। अब 2a इक्वल 200, ये माइनस 120 इक्वल के इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अब 2a इक्वल 200 और 160 कितना हो जाएगा आपका? 360 हो जाएगा। कितना? 360। अब 2 से 360 में हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 360/2 360/2 आ गया आपका। सॉरी मिस्टेक हो गई है, आई एम सॉरी। 2a - 120, 100 2 से कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। 2a 200 - 120 इधर जाएगा, प्लस बन जाएगा।
कितना आ जाएगा आपका 2a इक्वल कितना आ जाएगा आपका 120 कितना आ जाएगा 320। अब 320 में 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो a इक्वल 320/2। 2 से 300 में डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 से 300 डिवाइड किया तो 160 आ गया। कितना आ गया 32 का आधा 16, जीरो उतार लिया। 32 का आधा कितना हो गया 16, जीरो उतार दिया। अब a की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट टर्म कितना आ गया 160। तो अब यहाँ जो प्राइस है, जो प्राइस बटी है, पहले बच्चे को कितनी मिली 160, दूसरे को 20 कम कर दीजिए कितनी मिली 140। 7 प्राइस, कितनी प्राइस 7 प्राइस 7 बच्चे को एकेडमी परफॉर्म के लिए दिया गया। 700 रुपीज है, उसी में से बांटा गया है। पहले बच्चे को 160, दूसरे बच्चे को 140, 20 कम होता जाएगा, तीसरे को 120, चौथे को 100, पांचवें को 80, छठे को 60, फिर ये आपका आ गया 40 और लास्ट में जो बच्चा पा रहा है कितना पा रहा है 20। ये आपका आंसर आ गया, इसको आप उतार दीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। आई होप दिस इज क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज उतारिए इसको आप। ये जो है 20 मैंने मिटा दिया है, ये जो है 7 बच्चों को प्राइस यही क्लियर हो जाएगा आपका। 160, 140, 120, 100, 180, 60, 40, ये आपका 7 बच्चों क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो 700 रुपीज था, यही 7 बच्चों को प्राइस मिली है। ये एपी के शेप में आ गया, उतार लीजिए इसको। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, पेपर में आ सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। इन ए स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट थॉट, बच्चों ने सोचा, छात्रों ने सोचा, आप प्लांटिंग ट्री इन एंड एयर अराउंड द स्कूल ऑफ टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ लगाया जाए। इट वाज डिसाइड, तय किया गया, द नंबर ऑफ ट्रीज, पेड़ों की जो है नंबर को, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम, हर क्लास का जो है वो सेम पेड़ लगाएगा, मतलब सेम, जैसे क्लास 1 है तो 1 ही पेड़ लगाएगा, क्लास 2 है तो 2 पेड़ लगाएगा, क्लास 3 है तो 3 पेड़ लगाएगा। अब आगे मुद्दे वाली बात है। अब क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्री। अब क्लास 1 वाला 1 ट्री लगाएगा, क्लास सेकंड वाला 2 ट्री लगाएगा, एंड इसी तरह से अनटिल क्लास 12 तक है, क्लास 12 तक है। देयर आर 3 सेक्शन, कितने सेक्शन है, मतलब हर क्लास में 3 सेक्शन है। मान लीजिए क्लास 1 है, क्लास 1 है, अब 1 क्लास है तो आपका इसमें 3 सेक्शन है, ए बी सी। अब क्लास 3 सेक्शन है तो हर सेक्शन का एक पेड़ लगाएगा, क्लास 1 का मैटर है तो 1 का एक पेड़ लगाएगा, तो एक ये 1 2 3 मतलब 3 लगाएगा। अब यहाँ जो है एक सेक्शन का क्लास 1 का 3, तो 1 वाला पहले आप निकाल लीजिए, 1 का आपका क्या आ गया 1 × 3 मतलब 3। अब क्लास 2 वाला कितना 2 × 3, 2 3 6 हो गया, कितना हो गया 2 3 6। हर क्लास में 3 सेक्शन है, हर क्लास में 2 क्लास में 3 सेक्शन, तो 2 3 6। अब इसी तरह से क्लास 12 तक है, क्या है क्लास 12 तक है, तो लास्ट में क्लास 12 का निकाल लिया जाए, बस मुद्दे वाला मैटर रहना चाहिए। क्लास 12 × 3, क्लास 12 में भी 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो सेक्शन ए भी 3 लगा रहा है, सेक्शन बी भी, सी भी। अब क्लास 12 3 से कितना आ गया 36, कितना 36 आपका आ गया। अब यहाँ 3 6 और ये आपका 36 हो गया, 3 6 36। अब यहाँ जो है 3 जो है फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू बन जाएगी, ए की वैल्यू 3 हो गया, वेरी इजी क्वेश्चन हो गया आपका। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 3। कॉमन डिफरेंस किस तरह निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू, ये a1 है, ये a2 है, ये a1 a2 में से a1 को माइनस कर दीजिए, 6 में से 3 किया, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आपकी 3 आ गई।
डी की वैल्यू 3 आ गई। अब कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये जो 36 है आपका, इसको यल मान लीजिए, यल की वैल्यू हो गई। तो ए की वैल्यू कितनी आपकी आ गई, फर्स्ट टर्म 3, एल की वैल्यू कितनी है 36। अब छोटा वाला फार्मूला एस एन इक्वल क्या, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू क्लास 12 तक है, 1 से लेके क्लास 12 तक, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 12 हो गई। एन की वैल्यू क्या हो गई, 12, क्लास 12 तक है, जितना क्लास उतना एन की वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू 12 हो गई। अब यस एन इक्वल स्कूल टोटल कितने पेड़ लगाए गए, हाउ मेनी ट्रीज, बच्चों ने कितने पेड़ लगाए, यस एन पूछ रहा है, सम पूछ रहा है आपका। अब यस एन इक्वल एन अपान 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, शॉर्ट फार्मूला। अब एस एन इक्वल एन की वैल्यू कितनी है आपकी, 12 है, 12 अपान 2, ए की वैल्यू क्या है 3 है, एल की वैल्यू क्या है 36 है, एल की वैल्यू आपकी कितनी है 36 है। अब 2 से 12 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 6 आ गया, 3 और 36 ऐड कर लिया, कितना आ गया 39 आ गया। अब यस एन इक्वल 6 का 39 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 9 54 के 4 कैरी आया 5, 6 3 से 18 और 5 कितना आ गया 23। तो कुल बच्चों ने कितने पेड़ लगाए 234, कितने 234 ट्री लगाए, कितने 234। ये आपका आंसर आ गया है, इसको उतार लीजिए। और आगे मैं आपको कल लगवाऊंगा क्वेश्चन। और रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, साथ दीजिए, हमसे जुड़िए। मैं पूरा कोर्स कहाँ हूँ तो कंप्लीट करूँगा, एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल और प्लस 10-15 साल पेपर, और अच्छे से अच्छा जो बच्चे जो जुटेंगे अच्छे से अच्छा नंबर पा सकेंगे।